यहां तक तो हमें स्पष्ट हो गया। तो अब हमारी परिभाषा हो गई, पृथ्वी तल अथवा धरातल पर भौगोलिक तत्वों अथवा अवधारणाओं के अध्ययन से संबंधित विषय भूगोल है। दो चीजें स्पष्ट हो गई। पहली चीज, हम पृथ्वी तल अथवा धरातल का अध्ययन करते हैं। दूसरी चीज, उस पर किस चीज का अध्ययन किया जाता है? भौगोलिक तत्वों का और भौगोलिक अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अभी भी हमारी जो परिभाषा या जो हम इस कक्षा में जानना चाह रहे हैं कि भूगोल वास्तव में है क्या, उसका ज्ञान थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। कारण अभी देखते हैं। हमने कहा कि नीम का पेड़ एक भौगोलिक तत्व है। बिल्कुल भौगोलिक तत्व है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी तल पर स्थित है और जो कुछ भी चीज पृथ्वी तल या धरातल पर स्थित है वह सभी एक भौगोलिक तत्व है। ठीक इसके साथ आप जरा गौर कीजिए, नीम का अध्ययन वनस्पति शास्त्र में भी किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नीम जो है उसका अध्ययन आप भूगोल में भी कर रहे हो और उसका अध्ययन आप वनस्पति शास्त्र में भी कर रहे हो। एक साथ एक ही सब्जेक्ट, एक ही चीज का अध्ययन दो अलग अलग विषयों में हो रहा है। तो जब नीम का पेड़ का अध्ययन भूगोल में हम कर ही रहे थे तो अलग से बॉटनी बनाने की क्या जरूरत? आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा। या ये भी हो सकता है कि जब बॉटनी में हम नीम पढ़ ही रहे थे तो फिर हम ज्योग्राफी में इसका अध्ययन क्यों करें? ज्योग्राफी में पहले से ही इतनी सारी चीजें हैं अध्ययन करने के लिए, तो वनस्पतियों का अध्ययन क्यों शामिल किया जाए जबकि उसका अध्ययन तो हम बॉटनी में कर ही रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जीव जंतु, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि जीव जंतुओं का अध्ययन भूगोल में भी किया जाता है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि जीव जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान या प्राणी शास्त्र में भी किया जाता है। तो एक ही तत्व का दो अलग अलग विषयों में अध्ययन किया जा रहा है, तो इसकी आवश्यकता क्या है? यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ज्योग्राफी में उभर कर सामने आता है और ये वही कंसेप्ट है जो हमने सबसे पहली स्लाइड में, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, उसमें हमने देखा था। भूगोल एक वितरण विज्ञान। यहां एक शब्द उभर के आ रहा है, वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? कोई बताएगा? सोचिए थोड़ा सा अपने दिमाग में कि वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं। कई बार नाम आपने सुना होगा। हाँ, अभी 15 अगस्त ही गुजरी है और 15 अगस्त वाले दिन तो हमने ये नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि लड्डुओं का वितरण किया जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का साधारण सा मतलब आप सब समझ गए हैं, बांटना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपने नया नया भूगोल का विषय लिया है। मैं भी आपको साथ पहली बार इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो पहला मौका है और पहला मौका हमेशा बहुत विशेष होता है, इंपॉर्टेंट होता है ना। तो क्या किया जाए? कुछ मीठा हो जाए, है ना। फर्स्ट टाइम है तो कुछ मीठा हो जाए। तो मुझे लगता है कि हम पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं और पहली बार है, इसलिए आप लोगों को क्या ना चॉकलेट खिला दी जाए। आजकल मिठाइयाँ तो कोई खाना पसंद नहीं करता, चॉकलेट खिला दी जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि भाई आप थोड़ा सा, आप जानकार हो इस इलाके के, आप ऐसा कीजिए, जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी संख्या गिन लीजिए और उतनी चॉकलेट ले आइएगा। एक मेरी भी साथ में ले आए, है ना। चलिए मान लीजिए 40 स्टूडेंट हैं और एक मैं, 41। वो स्टूडेंट जाता है दुकान से 41 चॉकलेट लेके आता है और इतने में मेरे कोई फ़ोन आ जाता है और मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ, वो स्टूडेंट आ रहा है, मैं उसको कहता हूँ कि आप क्लास में सब स्टूडेंट्स को वितरित कर दीजिए। खुद वाली चॉकलेट तो मैं ले लेता हूँ, तो वो सब में चॉकलेट बांट देगा। चलिए केस नंबर 2, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से हम देखते हैं इसी सिचुएशन को। इस बार फिर मैंने स्टूडेंट को कहा कि आप एक काम करो, चॉकलेट ले आओ और सब स्टूडेंट्स में बांट दो, क्योंकि फर्स्ट क्लास है और अच्छी बात है ये भी। तो वो क्या करता है, स्टूडेंट जाता है, बाजार गया, वहाँ से जब वापस आता है तो इस बार उसको 40 या 41 चॉकलेट नहीं मिली, उसको केवल 29 ही चॉकलेट मिली, बाकी ख़त्म हो गई थी। अब की बार फिर मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं उसको कहता हूँ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्या होगा? क्या पहले वाला डिस्ट्रीब्यूशन और ये डिस्ट्रीब्यूशन समान रहेगा? क्या एक जैसा है? नहीं। आपको पता है पिछली बार वाले में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा नहीं था, जितने स्टूडेंट्स थे उतनी चॉकलेट थी, सबको एक एक मिल गई। दूसरे वाले केस में क्या है? दूसरे वाले केस में केवल उस स्टूडेंट को ही तो पता है कि चॉकलेट्स कम है, तो वो क्या करेगा, खुद की 2-3 रख लेगा, क्योंकि उसको मालूम है बाद में लड़ाई झगड़ा होने वाला है ना। और अपने जो खास दोस्त है उनको एक एक पूरी दे देगा, बाकी वहाँ छोड़ के चला जाएगा कि जिसकी मर्जी है उठाओ। दूसरे वाले केस में हो क्या रहा है,
दूसरे वाले केस में ये हो रहा है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रही है, कुछ लोगों को कम मिल रही है और कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल रही। तो क्या पहले वाला वितरण और जो दूसरे वाला वितरण है ये समान है? नहीं, दोनों अलग अलग है ना। तो वितरण भी देखिए दो प्रकार का होता है। एक वितरण होता है समान वितरण, इवन डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा वितरण होता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। दो तरह के वितरण होते हैं, समान वितरण और असमान वितरण। दोनों का अर्थ आप आसानी से समझ गए। नहीं समझ में आया हो तो जरा चॉकलेट वाली बात याद रख लीजिएगा। यदि आपको चॉकलेट पूरी मिल गई समान वितरण है, और चॉकलेट नहीं मिली तो असमान वितरण है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। प्रश्न बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा उसको गौर से सुनने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिएगा उसका सही जवाब ढूंढने की। बहुत आसान सा प्रश्न है, ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। और वो प्रश्न ये है, समस्त भौगोलिक तत्वों में से, समस्त भौगोलिक तत्व जब मैं कह रहा हूं तो सोचिए असंख्य, लगभग असंख्य, क्योंकि पृथ्वी तल पर जो भी चीजें स्थित है सब भौगोलिक तत्व हैं। हर एक चीज, चाहे वो तत्व के रूप में हो या अवधारणा के रूप में। अब मैं अपना प्रश्न दोबारा आपके सामने रख रहा हूं। समस्त भौगोलिक तत्वों में से केवल केवल और केवल मात्र एक ऐसे भौगोलिक तत्व का नाम आप मुझे बताएं जो इस पृथ्वी तल पर समान रूप से वितरित है। आई रिपीट माई क्वेश्चन। समस्त भौगोलिक तत्व जो पृथ्वी तल पर उपस्थित है उनमें से केवल मात्र एक तत्व का नाम आपको ऐसा बताना है जो पूरी पृथ्वी पर समान रूप से वितरित है। चलिए, इस प्रश्न से जुड़ी हुई एक इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, वो इंफॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। इंफॉर्मेशन यह है कि सुबह सुबह ही मेरे पास एक फ़ोन आया है, और फ़ोन आया है नोबेल प्राइज़ देने वाली कमेटी का। नोबेल प्राइज़ जानते हैं सभी, साइंस में सबसे महत्वपूर्ण, विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जो प्राइज़ है वो है नोबेल प्राइज़। विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां करने वालों को हासिल होता है। 60-60, 70-70 साल लग जाते हैं उस नोबेल प्राइज़ को पाने के लिए। और उस कमेटी का मेरे पास सुबह फ़ोन आया था कि आप जा रहे हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसलिए उनसे ये प्रश्न पूछ लीजिएगा, और यदि वो इस प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो हम बदले में इस छोटे से प्रश्न का जवाब देने मात्र पे ही उन्हें नोबेल प्राइज़ दे देंगे। तो थोड़ा सा वेटेज लगा ना क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा दिमाग ला लिए, क्योंकि अब ये सिर्फ एक क्लास से संबंधित सिंपल प्रश्न नहीं है, नोबेल प्राइज़ मिल सकता है। देख लीजिए प्रश्न क्या है, बहुत आसान। इतने सारे असंख्य, लगभग असंख्य भौगोलिक तत्व, केवल एक मात्र भौगोलिक तत्व का नाम बताना है जो इस पृथ्वी तल पर समान रूप से वितरित है।